हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज होली है और होली के फेस्टिवल पे आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ दही भल्ले की रेसिपी। और दही भल्ले तो ऐसी डिश है कि ये होली पे बनना ज़रूर बनता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दही वड़े या फिर दही भल्ले बनाने की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। तो यहाँ पर दही भल्ले बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल रात में ही अच्छे से धो करके भिगा के रख दी थी। क्योंकि ये ओवरनाइट सोक करनी होती है तो एक दिन पहले इसको भिगाना ज़रूरी होता है, तभी ये अच्छे से प्रॉपर्ली ये सोक हो पाती है। फिर मॉर्निंग में जब ये इस तरह से फूल जाएगी तो इसको अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश कर लीजिए और बिल्कुल इसका पानी निकाल दीजिएगा। अब हमें इसका एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना होता है। तो चलिए जल्दी से इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। इसमें साथ में जब पेस्ट आप बना रहे हो तो आप चाहें तो थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ अदरक डाली है, हरी मिर्च ऐड नहीं किए। अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना करके रख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसको दाल को अच्छे से पीस लिया है, ये अच्छे से फिट गई है, यानी कि बिल्कुल बारीक और महीन पेस्ट बन गया। अब इसको एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। तो दही भल्ले बनाने के लिए इसको फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल तो ये अच्छे से हमने पीसी है, अभी इसको हमें बहुत अच्छे से विस्क करना है, यानी कि इसको बहुत अच्छे से फ्लफ़ी करना है। ये इतनी फ्लफ़ी हो जाए कि आपके जो दही भल्ले हैं बहुत सॉफ्ट बने, बिल्कुल भी हार्ड ना रहें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हैंड से इसको अच्छे से विस्क करना होगा। और डायरेक्शन इसका एक ही साइड में होना चाहिए, यानी कि अगर आप इस तरह से गोल-गोल घुमा रहे हैं तो इसी तरह से घुमाना है, और अगर आप दूसरी डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन में ही घुमाते रहिएगा। तो रिवर्स और फॉरवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं करना है। तो बस इस तरह से घुमाते-घुमाते इसको इतना अच्छे से फेंटना है, इतना अच्छे से फेंटिए कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल ही फ्लफ़ी हो जाए, जैसे मक्खन होता है ना, बिल्कुल ये वैसी हो जाएगी। तो मैंने भी इसको इसी तरह से फेंटा था। तो फटाफट फेंटते-फेंटते ये एक ऐसी स्टेज पर आ जाएगी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लफ़ीनेस आ जाएगी। और वही स्टेज ऐसी होती है जो दही भल्ले बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है, यानी कि बैटर बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो इस स्टेज पे हम यहाँ पे थोड़ा-सा जीरा डाल देंगे, साथ ही साथ थोड़ा-सा नमक ऐड कर देते हैं और इसको डाल कर के अच्छे से हम फिर से मिक्स कर देते हैं। उसको फेंटने के लिए सबसे बेस्ट मेथड हाथ का ही होता है, यानी कि हाथ से अगर आप इसको फेंटेंगे ना तो ये जल्दी ही फिट जाती है और बहुत जल्दी फ्लफ़ी हो जाती है। तो बस अगर आपका बैटर फ्लफ़ी हो गया है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं हुआ है तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसे टेस्ट करने के लिए बहुत सिंपल है। एक बड़े से बाउल में पानी लीजिए या फिर एक ग्लास में आप पानी ले लीजिए और उसमें इस बैटर का छोटा-सा एक ड्रॉप डालिए। तो यहाँ पे मैंने एक काँच का गिलास लिया है, इसको पूरा भर लिया और इसमें थोड़ा-सा पोर्शन मैं इसमें डाल के दिखाती हूँ। अगर ये बैटर बिल्कुल ऊपर फ्लोट करने लगता है तो इसका मतलब ये है कि आपके दही भल्ले का जो बैटर है बिल्कुल ही फ्लफ़ी बन गया है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट बना है। और अगर बैटर आपका पानी में नीचे रह जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ फ्लोट नहीं करता, तो उसका मतलब यही होता है कि बैटर को अभी भी फेंटना बहुत ज़रूरी है, इसमें फ्लफ़ीनेस नहीं आई है और जो दही भल्ले आप बनाएँगे वो बिल्कुल हार्ड बनेंगे। तो हमारा बैटर तो बिल्कुल परफेक्ट बन कर के रेडी हो गया है, यानी कि ये जितना फेंटना था उस कंडीशन में आ गया है। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम करने ऑलरेडी रख दिया था, तो ये बैटर बन गया है। तो अब मैं यहाँ पे इसके वड़े बना लेती हूँ, यानी कि भल्ले बना लेते हैं। तो इस तरह से फटाफट आप इसको मीडियम साइज़ में ऐसे डालते जाइए और आपको उसको बिल्कुल भी पलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे-धीरे बाद ये अपने आप से एक कोटिंग ले लेंगे और अपने आप से पलटना शुरू हो जाएँगे। और ध्यान रखिएगा कढ़ाई में जितनी जगह हो उतने ही भल्ले डालिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसके बबल्स ऐसे छूटना शुरू हो जाएँगे और ये थोड़ी देर में अपने आप से अलट-पलट होना भी शुरू हो जाएँगे। बस इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके हम इनको हिला देंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। और थोड़ी देर बाद आप खुद देखेंगे ये खुद ब खुद रोटेट होकर के पलट जाएँगे, यानी कि गोल-गोल ये घूम जाएँगे। और अगर नहीं घूमे तो आप इस तरह से करछी की मदद से इनको थोड़ा-सा घुमा सकते हैं। तो इस तरह से बैटर की फ्लफीनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो भल्ले जो होते हैं ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत स्पंजी बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से जब ये भल्ले बन जाएँगे तो थोड़ा-सा फ्राई करना है, यानी कि इनके कलर को बस हल्का-सा गोल्डन येलो हमें कर लेना है। जब ये थोड़े से गोल्डन येलो कलर के हो जाएँगे उसके बाद हम इसको कढ़ाई से निकाल कर के एक प्लेट पे रख लेंगे। तो भई होली के त्योहार पे कोई ना कोई हम डिश ज़रूर बनाते हैं, तो दही भल्ले एक ऐसा आइटम है जो होली के फेस्टिवल पे अगर आप बनाएँगे तो हर किसी को बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से अगर आप दही भल्ले बनाएँगे तो ये डिश और ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो भल्ले तो बन गए हैं, तो चलिए फटाफट अब इनकी आगे की प्रिपरेशन भी हम लोग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारे भल्ले निकाल लिए हैं। देखिए ये बिल्कुल हल्के येलो कलर के हैं, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं किया है। तो बस अब हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो ये भल्ले तो हमने निकाल लिया। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा गुनगुना पानी लिया, उसमें नमक डाल दिया था और इन जो भल्लों को है इस पानी में हम डिप करेंगे। तो 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटे के लिए आप इन भल्लों को पानी में डिप कर सकते हैं, इस तरह से तस्तरी या फिर कोई प्लेट रख कर के। इससे क्या होगा, ये अच्छे से डिप हो जाएँगे।
और फिर 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट बाद मैक्सिमम आधा घंटे के बाद आप इसको इस तरह से हल्का-हल्का स्क्वीज़ करके निकाल सकते हैं। जब भी आप दही भल्ले बनाएँ उसको पानी में इस तरह से डिप करके ज़रूर रखें। इससे क्या होगा आपके जो भल्ले होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारे के सारे भल्ले स्क्वीज़ करके निकाल लिए हैं। अब मैं आपको एक भल्ला कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह के टेक्सचर का बना है। तो इसमें सॉफ्टनेस है, इसमें फ्लफीनेस है। तो देखिए ये पता चल रहा है कि ये बहुत सॉफ्ट बने हैं। इस तरह से ये जाली जब बन जाती है ना तो यानी कि ये प्रूफ़ है कि आपका जो बैटर था बिल्कुल परफ़ेक्ट है और आपके जो भल्ले बने हैं बिल्कुल परफ़ेक्ट बने हैं। तो चलिए अब हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ की प्रिपरेशन में सबसे पहले हमें थोड़ा-सा दही लेना है, उसको अच्छे से फेंट लेना है। तो दही यहाँ पे मैंने लिया है और इसको मैं हाथ से या फिर व्हिस्कर की मदद से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। तो इस तरह से फेंटते-फेंटते आपको इसमें फेंट लेना है और जब थोड़ी देर ये फिट जाएगा तो उसके बाद आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जितना आप मीठा पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शुगर भी ऐड कर देंगे। दही को फेंटना बहुत ज़रूरी होता है, जब तक कि वो स्मूथ ना हो जाए तब तक आप इसको भल्ले में नहीं डाल सकते। अगर आपका दही अच्छे से फिटा नहीं होगा, फटा-फटा होगा तो वो मज़ा नहीं आता। तो इसका स्मूथ टेक्सचर आना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाए तब आप इसमें थोड़ी-सी चीनी डाल दें और अगर आपको ये थोड़ा-सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी मिला सकते हैं। तो जैसे मैंने इसका टेक्सचर थोड़ा-सा थिक लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा पतला करने के लिए थोड़ा-सा पानी ऐड किया था। अब यहाँ पे मैंने 3 चम्मच चीनी डाल दी है। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसकी मिठास कितनी ज़्यादा रखनी है या आपको कम रखनी है वो आपने अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दही आप थोड़ा मीठा करना चाहें या फिर थोड़ा मिठास ज़्यादा रखना चाहें दही में तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो इस तरह से दही में चीनी डाल कर के आपको इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तो ये हमारा अच्छा सा बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर का दही बनकर के रेडी हो गया है जो हम दही भल्ले में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक मसाला मैं बनाने जा रही हूँ जिसकी प्रिपरेशन मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है काला नमक लिया, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च लिया। इन तीनों को मैं मिला करके एक मसाला तैयार कर रही हूँ जो दही भल्ले में हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। ये चटपटा भी देता है, इसमें खाने में मज़ा भी बहुत आता है। आप काला नमक की जगह आधा चम्मच काला नमक डाल सकते हैं और आधा चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से भी आप मसाला बना कर के प्रिपेयर कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। दही भल्लों के ऊपर जो हम मसाला डालते हैं, लाल मिर्च, काला नमक डालते हैं, उसके अलावा अगर हम इस तरह से बना करके मिक्स करके मसाला रखेंगे तो ये और अच्छा टेस्ट देता है। तो जब भी आप दही भल्ले सर्व करेंगे, सारी चीज़ सर्व करने के बाद ऊपर से ये मसाला डालेंगे तो आपका दही भल्लों का टेस्ट और दुगना बढ़ जाएगा। तो चलिए ये मसाला तो हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। तो फटाफट से एक प्लेट में हम थोड़े से भल्ले निकालेंगे और उसके ऊपर हम गार्निशिंग करना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे एक प्लेट में मैंने 4 भल्ले निकाल दिए हैं। उसके ऊपर जो हमने दही फेंट के रखा था, वो बिल्कुल ठंडा दही है, जो कि आधा घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया था और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल स्मूथ बना है। दही डालने के बाद आप इमली की चटनी इसके ऊपर डाल लीजिए और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी-सी ग्रीन चटनी जो होती है, वो डाल दीजिए। तो अगर आप ग्रीन चटनी डालना नहीं पसंद करते, तो आप ग्रीन चटनी स्किप कर सकते हैं। बस इसके ऊपर थोड़ी-सी कटी हुई प्याज़, थोड़ा-सा कटा हुआ धनिया डालिए और इसके साथ-साथ यहाँ पे थोड़ी-सी पापड़ी क्रश करके रख दीजिए। और लास्ट में यहाँ पे हम थोड़ा-सा जो हमने मसाला बना के रखा था, वो हम ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ थोड़ा-सा नमकीन या फिर आप सेव डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये मसाला डालने के बाद मैंने लास्ट में थोड़ा-सा सेव और थोड़ा-सा नमकीन जो होता है वो डाल दिया है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये दही भल्ले की चाट तो बन कर के रेडी हो गई है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी तरह से मस्त और चटपटी रेसिपीज़ के साथ मैं आगे भी आपके साथ मिलती रहूँगी। तो फिलहाल एंजॉय करिए होली का फेस्टिवल और अपने नियर और डियर वंस को ये रेसिपी बना कर के खिलाइए। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।